हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि अगर आपको इस जर्नी में रीयूनियन चाहिए, सोल पर्पस करना है, मनी ब्लॉकेजेस हील करना है, कार्मिक को रिलीज़ करना है या फिर कोई भी इशू को हील करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इनर वर्क। बिना इनर वर्क किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बट हमें पता कैसे चलेगा कि सही इनर वर्क है क्या? हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे इशू भी हील हो जाए, हमारे डीएम भी आ जाए, वो भी अवेकन हो जाए, हमारा मनी ब्लॉकेज भी हील हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनर वर्क को लेके, और जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब तो और भी ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हैं इनर वर्क को लेके। तो ये वीडियो ना आपके जितने भी डाउट है ना वो सब कुछ क्लियर कर देगा, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझते हैं तो और पूरा सुनते हैं तो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहते हैं ना उसे पूरा सुनिए। फिर क्या होता है, सुनते आप हो नहीं, फिर बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं व्हाट्सएप में भी, यहाँ कमेंट्स बॉक्स में भी, कि ये एनर्जी चल रही है तो हम क्या करें। ये वीडियो आपने अपलोड किया है तो प्लीज़ आप शेयर कर दो। तो हर वीडियो आप सुना करो, ज़्यादा एनर्जी पे फोकस मत किया करो कि डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, अभी थर्ड पार्टी के साथ क्या है। इससे अच्छा है ना कि जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आपके काम आ सके उसे सुनना पसंद करो, उसे देखना आप पसंद करो। तो ये जो वीडियो है ना आपके बहुत काम आने वाली है डीएफ। तो स्टार्ट करते हैं इनर वर्क से कि आपको क्या इनर वर्क करना चाहिए। और ये जो इनर वर्क है ना, मैं आपके पास्ट लाइफ से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा इनर वर्क करना चाहिए। और ज़्यादा यहाँ पे कोई भी रेमेडी नहीं है, कोई भी रिचुअल्स नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको समझना है और उसे फॉलो करना है। फिर आपको चमत्कार देखना है कुछ ही महीनों में। फिर यहीं पे आना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी एनर्जी आज की डेट में कैसी थी और अभी कैसी है डीएफ। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि पास्ट लाइफ में जैसे भी आपकी एनर्जी रहती है ना डीएफ, वो इस लाइफ में आप लेके आते ही हो। हम सबको पता है कि कर्मास हम लेके आते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो उस लाइफ में पूरी नहीं हो पाई थी तो हम इस लाइफ में उसे पूरा करने के लिए आए हैं, या कुछ भी कार्मिक लेसन, कुछ भी XYZ। तो कैसे पता करें कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे या हमारी एनर्जी क्या है। आप जन्म लिए हो जिस भी तारीख को, हम सबको पता है कि हम किस तारीख को जन्म लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं तारीख की बात कर रही हूँ, मैं मंथ को नहीं ले रही हूँ, मैं ईयर को नहीं ले रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ को नहीं ले रही हूँ। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आपका जन्म किसी भी महीने के किसी भी तारीख को हुआ है, उस तारीख को आप उठा लीजिए। और जो भी नंबर आता है ना, समझ जाइए कि पास्ट लाइफ में ये आपका इशू था और इस लाइफ में उसी इशू पे आपको काम करना है, इनर वर्क करना है, हील करके रीयूनियन को अचीव करना है। सपोज अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, तो 4 नंबर राहु की एनर्जी से आप ना ऑपरेट कर रहे हैं। तो पास्ट लाइफ से ये सब कुछ आप लेके आए हो, यानी कि जो नंबर आपका इस टाइम है ना, जो प्लैनेट की एनर्जी इस टाइम है ना, ये पास्ट लाइफ से आई है। तो इसीलिए आपको उसी जगह पे काम करना है। 4 नंबर राहु की एनर्जी ओवर थिंकिंग बहुत करवाते हैं, निगेटिविटी, हमेशा जो नहीं भी हो रहा है उसको लेके आप परेशान होते हो। तो क्या करना है, आपको इसी जगह पे काम करना है। ओवर थिंकिंग हमेशा होगी 4 नंबर वालों को, निगेटिविटी, अटैक्स या जो नहीं हो रहा है उसको लेके परेशान होगे। तो जो चीज़ आपने वहाँ पे हील नहीं की ना पास्ट लाइफ में, इसी चक्करों में आपने अपने रिश्तों को ख़राब किया है, यानी कि ओवर थिंकिंग करके। इसीलिए इस लाइफ में अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत लॉजिकल बन रहे हो, या अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिविटी का आप देखते हो कि हमेशा आप पर अटैक्स होते रहता है क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग रहेगी तो अटैक्स तो होंगे ही। तो क्या करना है, अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना है, इतना निगेटिव नहीं सोचना है। जो नहीं भी हो रहा है उसको लेके कर आप परेशान होते रहते हो, तो उस जगह पे आपको काम करना है। इसको आपने हील कर लिया, यानी कि आपका इनर वर्क हो गया।
ज़्यादा आपको झंझट पालना ही नहीं है कि मुझे बहुत सारा काम है, मैं कैसे मेडिटेशन करूँ, वो सब तो करना ही होता है हमारी वाइब्रेशन को रेज़ करने के लिए। बट ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इसको हील किए तो हर जगह पे आपका मन लगेगा। जो डियब बैठ नहीं पाती है, इनर वर्क नहीं कर पाती हैं या फिर सोचती हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉजिकल बनती हैं, हमेशा निगेटिव ही सोचना है। तो देखिए कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ है और वो एनर्जी को उठा लीजिए, उसको बस हील कर लीजिए। क्योंकि जो भी प्लैनेट की एनर्जी में आप हो ना, वो भी किसी चक्रास से जुड़ा हुआ है। तो वो समझ जब आपको आ जाएगा तो आप उन्हीं चक्रास पे काम करोगे तो चक्रास तो हील होगा ही। हमें क्या लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन हमारा मेन फोकस जहाँ पे होना चाहिए ना, कि सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के अगर हम उसको हील कर डालें ना, तो काम बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, एक लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी थोड़ा कमा पाते हैं, और दूसरे लोगों को देखा होगा कि थोड़ी सी मेहनत में उनको इतना कैसे मिल जाता है। तो उनको पता है कि क्या करने से, कम मेहनत करने से मुझे कितना ज़्यादा मिल सकेगा। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन भर बैठ के सिर्फ इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन वो काम कहाँ पे आ रहा है, कर क्या रहे हो आप? एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है कि लीक हो रही है, या फिर उसकी ज़रूरत आपको है भी कि नहीं है, आपको पता भी है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, आप दिन भर बैठ के कुछ भी करो वो काम आएगा ही नहीं। लेकिन आपने जब उस जड़ को पकड़ लिया कि ये जड़ है, यहाँ से वो इशू ऊपर की तरफ आ रहा है, बस अब मुझे तो इसी को ठीक करना है, फिर आप देखोगे कि सारे एरियाज़ पे वो काम करने लगेगा। जैसे अगर 2 नंबर ले लो, 2 नंबर वाले लोग देखो पास्ट लाइफ में भी ऐसे होते होंगे कि बहुत इमोशनल होना, हमेशा देना देना, रिश्तों में भी हमेशा वो मार खाते हैं, इतना दे देते हैं कि हमेशा लोग उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, बहुत इमोशनल होते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन इनको इंट्यूशन भी बहुत आती है। तो इस लाइफ में उनको इसीलिए भेजा गया है कि इमोशनल होने से ना काम नहीं चलेगा। करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिश्ते में कोई भी ना कोई खराबी आ रही है, तो क्या करना है, इतना आप जो देते हो ना उसको वापस लेके आओ ना, वो सारी एनर्जीज को आप खुद पर लगाओ। उससे आपको सीख लेना है कि पास्ट लाइफ में आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि वो एनर्जी से अब आप यहाँ पे आ गए हो, और उसी पे आपको काम करना है। 2 नंबर वाले समझ जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि सचमुच में मैं ऐसी हूँ कि मैं हमेशा देते रहती हूँ, मुझे कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमेशा डीएम ने मेरे साथ कितना भी गलत किया है लेकिन मैं हमेशा उसको माफ़ कर देती हूँ। देखो, माफ़ तो करना ही है, बट एक चीज़ होती है ना कि वो आ रहे हैं तो तुरंत आप पिघल जाते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा ना बाउंड्री मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं कि वो आ गए, मैसेज कॉल किए तो फटक से एक कॉल में आपने रिसीव कर लिया, तुरंत मैसेज का रिप्लाई कर दिया, वो नहीं करना है। थोड़ा टाइम लो, रिप्लाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, वो आपके डीएम में कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये समझ जाइए, जिस भी एनर्जी से आप अभी ऑपरेट कर रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ जिस भी प्लैनेट की एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो ना, आपका जो बर्थ नंबर है किसी भी महीने में जो हुआ है, उस नंबर के एनर्जीज को उठाओ और उसको बस हील कर डालो डीएफ। ये एक तरीका है, इसको जब आप लोगे ना, आप खुद ही चेंजेस देख पाओगे कुछ ही दिनों में। दूसरा, इनर वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो इष्ट देवता हैं, जिनको आप बहुत मानते हो, मतलब उनके बिना आपका कुछ भी काम चल ही नहीं सकता है। हमेशा जब भी आप कुछ काम करने जाओ तो उनकी परमिशन लो, मतलब जो भी आप अजब अजाब भी करते हो तो उनका नाम लेते हो, तो बस उनको पकड़ लीजिए, बस कि अब तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, मुझे बस अब आप आगे लेके जाओ। आपके इष्ट देवता हो गए। सेकंड, आपका जो प्लैनेट है उसकी एनर्जी देख लो कौन सी है। ये 2 चीज़ों पे डीएफ आप काम कर लीजिए, बाकी आप खुद ही देखोगे। मैं जितना बोलूँगी तो पता नहीं, बहुत सारे डीएफ को ट्रस्ट नहीं होता है, कुछ ही महीनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा डीएफ, और हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएम की तरफ से ऐसा होगा कि वो आ जाएंगे, नहीं। करियर में, रिश्तों में, ग्रोथ में, नेम फेम, डीएम, हर जगह आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जितना आप प्लैनेट की एनर्जीज़ को जानोगे, इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या हमें ठीक करना होता है ऐसे लोगों को, वो जानिए, वो सर्च करिए। यूट्यूब, गूगल में ना ऐसे वीडियो हज़ारों में मिल जाएंगे आपको, और ख़ुद से ही सर्च करिए
जितना आप खुद से सर्च करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात ना आप लोगों को बतानी है, सुबह से आज चैनलिंग हो रही है। जब भी पीरियड्स होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें रेस्ट करना है, हमें छुट्टी मिल गई 5-6 दिनों तक, हमें कुछ भी इनर वर्क नहीं करना है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी ये जो टाइम होता है ना 4 to 5 डेज़ का, ये पीक टाइम होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, इस टाइम आप मैनिफेस्ट कर सकते हो मेडिटेशन में बैठ के, उसको विजुअलाइज करके, उसको बोल के, उसको लिख कर। जितना हो सके इस टाइम का यूज़ करो। बाकी जो डेज़ में आप काम करते हो ना वो तो है ही, हम ये देखते हैं कि कब फुल मून आ रहा है, कब न्यू मून आ रहा है, तो उसके लिए हम वेट करते हैं कब पोर्टल्स आ रहा है। लेकिन जो एनर्जी आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है, जब आप ना पीरियड्स में होते हो तो उस समय हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये जो टाइम होता है ना, आपका जो ऑरा है गोल्डन कलर का हो जाता है, आप चमकने लगते हो, आपको दिखाई नहीं देता होगा। कई बार जो डीएफ होती है ना बोलती हैं कि फेस एकदम डल सा हो गया, ऐसा वैसा, लेकिन ऑरा जो है ना वो गोल्डन कलर की हो जाती है। तो सभी लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपने देखा भी होगा, अटैक्स भी होगा तो उसी टाइम अटैक्स होगा, निगेटिविटी का हो या फिर कार्मिक का हो, हर लोग आपके पास ही आएंगे, फिर चाहे वो निगेटिव एनर्जीज हो या फिर पॉजिटिव लोग हो। और आप लोग ना सुने भी होंगे, कई लोग बोलते हैं कि रात के टाइम ना बाहर नहीं जाना चाहिए, इस टाइम चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इस टाइम ज़्यादा अटैक्स होते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ भी ना देखती है कि हमारी ऑरा कैसी है और इसीलिए वो आती है हमारे पास। एनर्जीज़ हमारी डिसबैलेंस होती है, हम जानते हैं, लेकिन वो एनर्जीज आएगी ही, चाहे वो पॉजिटिव लोग हैं या फिर निगेटिव लोग हैं, हमारी ऑरा से वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जब इंसान, ये सब लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं? ये बात आप सोचिए ना। आप जितना हो सके इस टाइम मेडिटेशन करके अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज कर सकते हैं, लिख कर उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। जितनी भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं इस टाइम आप कर सकते हैं। जो डाउट रहता है ना कि इस टाइम हम ये नहीं करें वो नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है, सब बकवास है। अगर आप मंत्रास कर रहे हो तो इस टाइम ना आप आसन नहीं बिछाओगे, आप जाप नहीं करोगे, आप चैंट नहीं करोगे, लेकिन मेंटली आप करोगे ज़रूर। और इस टाइम तो हमें और भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अटैक्स होंगे, लो वाइब्रेशन में आप जाओगे। तो मंत्रास जो हैं या जो भी आप जाप करते हो, जो भी आप पढ़ते हो ना, मेंटली आप करो। बस आसन नहीं बिछाना है, आप चलते फिरते ना मन मन में चैंट करते रहो। और जो भी आपकी विश है ना उसको लीजिए, पकड़ लीजिए, 4 to 5 डेज़ तक उस पर ही काम करो डीएफ, बिल्कुल पॉजिटिव होके। ये बात मुझे आज सुबह से आ रहा था कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। तो जितना भी आप लोगों को ये बताया गया है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं छुओ, वो नहीं छुओ, सिर्फ बना दिया गया है। लेकिन देखो, ये बोला तो जाता है कि हमें नमाज़ नहीं पढ़नी है, हमें मूर्ति नहीं छूनी है, वो बात तक ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल रहे हैं कि जाप ही नहीं करो, आप चक्रास ही नहीं करो, क्यों भाई? चक्रास तो उस समय और भी ज़्यादा करना चाहिए, हमारा सैक्रल चक्रा ओपन होता है उस समय, तो क्लींजिंग होती है अच्छे से। तो जितना आप चक्रास करोगे उतनी ही अच्छे से क्लींजिंग होगी। अच्छे से आप करो, मेडिटेशन करो। लेकिन जब भी आप कुछ भी करने जाओगे ना, जो आपके गुरु हैं, आपके इष्ट देवता हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, दिल से पुकारते हो, उन सभी को बुलाना है। और जो भी आपकी इंटेंशन है आपको बताना भी है कि ये जो भी आप कर रहे हो ना वो आप इसलिए कर रहे हो। अगर आप चक्रास भी कर रहे हो ना, कोई भी चक्रास आप कर रहे हो, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, जब भी हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना तो भी आप इनको बुला के बताओगे कि मैं ये चक्रास कर रही हूँ इस इशू को हील करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, आप कर तो रहे हो लेकिन वो एनर्जी जा कहाँ रही है, उसको खुद ही नहीं पता कि ये एनर्जी को कहाँ पे लगाना है। तो आपको बताना ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस एनर्जी को वहीं पे लेके जाइए। हर जगह पे आप अपने गुरुओं को, अपने इष्ट देवता को, जिनको आप दिल से मानते हो, उनको बुलाइए, उनको अपने पास ही रखो, तब कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये मैसेज है डीएफ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।